हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज का लेक्चर आपने थंबनेल में देख लिया होगा। मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया था कम्युनिटी पोस्ट में। आई होप आप सब जो है अपडेट हो जाते होंगे, ठीक है। चाहे टेलीग्राम के माध्यम से हो, चाहे व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से हो, या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से हो, या फिर चाहे यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से हो, ठीक है। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है, जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, एक्स से स्वतंत्र पद। अब ये इस टॉपिक के अंतर्गत क्या होता है, कैसे होता है, किस प्रकार से आपके पास सवाल बन के आ सकते हैं, सवाल बन के आएंगे भी या नहीं आएंगे, इस चीज़ पे आज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैंने आपको 3 थंबनेल और बना के दी थी, ठीक है, जिसमें मैंने आपके लिए क्या लिखा था कि आपके जो है प्रैक्टिस जो है मैं आपकी करवाऊंगा। क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खाली उनके, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग जो मेरे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेंगे उनका जो है उनकी प्रैक्टिस मैं आपको लगातार करवाता रहूँगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और शेयर वगैरह करिएगा, ठीक है, अपने दोस्तों यारों को। और आई होप आप पढ़ रहे होंगे, क्योंकि जल्द ही अब आपके जो है वो सेमेस्टर एग्जाम होने वाले हैं, चाहे फर्स्ट ईयर हो, थर्ड ईयर हो या फिफ्थ ईयर हो, ठीक है। चाहे फर्स्ट सेमेस्टर वाले हो या थर्ड सेमेस्टर वाले हो या फिर फिफ्थ सेमेस्टर वाले हो, ठीक है। आपके एग्जाम जल्द ही होने वाले हैं। अभी आपकी प्रैक्टिकल की डेट नहीं आई है, प्रैक्टिकल आपके दिसंबर में हो जाएंगे, और अनुमानित है कि दिसंबर लास्ट तक जो है आपके जो है वो पेपर भी हो जाएंगे, ठीक है। एक मिनट थोड़ा वेट करो, मैं जिसमें मैंने नोट्स बनाए हैं मैं पहले ले आता हूँ उनको, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, तो आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, मिडिल टर्म यानी मध्य पद। मध्य पद से कैसे क्वेश्चन बन के आपके पास आ सकते हैं, उन सब चीज़ों पे हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। 2 टाइप के यहाँ पे आपके क्वेश्चन बनेंगे। या तो आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि मध्य पद के किसी बाइनोमियल एक्सप्रेशन, किसी द्विपद व्यंजक के प्रसार में, एक्सपेंशन में कितने मध्य पद हैं, तो मैंने आपको बताया था। और वो कौन से मध्य पद हैं, कैसे निकालना है, ये भी आपको यहाँ पे मैंने बताया था। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। अब मैं ज़्यादा यहाँ पे फालतू की बात नहीं करूँगा, सब चीज़ आपको बताया रहता है। अगर आप डेली क्लास अटेंड करने वाले स्टूडेंट हो तो आपको ऑलरेडी सब पता होगा, ठीक है। मुझे ज़्यादा यहाँ पे बोलने की ज़रूरत नहीं है। और मध्य पद के बारे में हमने पढ़ा था। ये कुछ डाउट्स थे, 2 बच्चों के डाउट्स, ये कल हमने डिस्कस कर लिए थे। और अगर आपका भी कोई डाउट होता है तो डेली जो है लाइव क्लास में आइएगा। कुछ दिनों से लाइव क्लास नहीं हो रही थी, बट अब कंटिन्यू हमारी लाइव क्लास चलेगी। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। 3 मिनट हो चुके हैं। ओके, 1 मिनट पहले थोड़ा, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है एक्स से स्वतंत्र पद, इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स, या फिर इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म भी आपको यहाँ पे बोला जा सकता है इसको, या फिर इंडिपेंडेंट टर्म। हिंदी में इसको बोलते हैं स्वतंत्र पद। एक्स से स्वतंत्र पद, इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स का स्वतंत्र पद, या एक्स से स्वतंत्र पद, या कांस्टेंट टर्म, ठीक है, इंडिपेंडेंट टर्म। इसमें आखिरकार होता क्या है, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, एक्स से स्वतंत्र पद, यानी जो एक्स से जो स्वतंत्र पद है हमें वो निकालना पड़ता है। मतलब जो हमारा एक्स है उससे हटके जो हमारे पास आंसर आता है वो चीज़ हमने ज्ञात करनी है, ठीक है। सपोज एक्स के साथ जुड़ा हुआ है 6c3 एक्स की पावर कुछ भी मान के चलो 2, और उसके साथ है 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2। तो ये जो एक्स से स्वतंत्र पद है, यानी ये एक्स को छोड़ के जो हमारे पास बचा, तो ये हो गया हमारे एक्स से स्वतंत्र पद, ठीक है। अब इसको कैसे निकालना है, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। आज हम उन स्टेप्स की जो है यहाँ पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मैं टोटल 3 स्टेप होते हैं, ठीक है, 3 चरण यहाँ पे हमारे होते हैं, 3 स्टेप्स। ओके, अब वो कौन कौन से स्टेप्स हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपके पास एक क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है, एक क्वेश्चन दिया होगा। अब एक्स से स्वतंत्र पद सबसे पहले हमें सॉल्व करने के लिए इसके एक फॉर्मूला हमें चाहिए होता है। जो फॉर्मूला हमारा क्या है, जनरल टर्म का जो हमारा फॉर्मूला है। जनरल टर्म का फॉर्मूला आपने इससे पहले के लेक्चर में, यानी मध्य पद से पहले वाला जो लेक्चर है उसमें आपने व्यापक पद का फॉर्मूला पढ़ा होगा। उसमें जो है व्यापक पद का हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है, एक्स से स्वतंत्र पद। और कैसे क्वेश्चन बनेंगे अभी आगे बताऊंगा। पहले इन 3 स्टेप्स को आप सीख लो कि कैसे इनको अप्लाई करने हैं। ये 3 स्टेप्स हैं क्या, किस प्रकार क्वेश्चन में इनको अप्लाई करना
है पहले हम ये चीजें यहाँ पे जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक व्यापक पद का फॉर्मूला। तो व्यापक पद का फॉर्मूला क्या होता है? व्यापक पद का फॉर्मूला क्या होता है? टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर। अब देखो, जब हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाए तो हमने सबसे पहले क्या करना है, यहां से जो x वाला पद है, जितने भी यहाँ पे x वाले पद हैं, हमने इनको एक साइड कर देना है। और जब हमारा ये x वाले पद एक साइड हो जाएंगे उसके बाद हमने इसको मान लेना है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमने जनरल टर्म यानी व्यापक पद का फॉर्मूला यूज करना है। उसके बाद उसमें देखना है कि x के कौन से पद हैं उनको अलग कर देना है और जो उसके अलावा है उनको अलग कर देना है, और फिर हमने इसको मान लेना है इक्वेशन नंबर 1 यानी समीकरण नंबर 1। ठीक है, उसके बाद क्या आपको यहाँ पे स्टेप फॉलो करने हैं। सेकंड आपका स्टेप आ जाता है, ये हमारा पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या आएगा? सेकंड स्टेप में क्या करना है आपको, इन जनरल टर्म पावर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। अगर आपसे खाली ये पूछा जाए, अगर आपसे क्वेश्चन खाली ये पूछा जाए कि इस व्यंजक के, इस द्विपद व्यंजक के प्रसार में स्वतंत्र पद ज्ञात कीजिए, केवल आपसे इतना पूछा जाए। देखो, दो टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। एक तो आपसे पूछा जाएगा कि इसके प्रसार में, ठीक है, कोई आपको एक द्विपद व्यंजक, एक बायनोमियल एक्सप्रेशन आपको दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसके प्रसार में, इसके एक्सपेंशन में स्वतंत्र पद यानी इंडिपेंडेंट या कांस्टेंट टर्म ज्ञात करो। तब आपको क्या करना है, ऐसी कंडीशन में आपको जो है सेकंड स्टेप में आपको x की वैल्यू, पावर ऑफ x की पावर आपको क्या करनी है, x की पावर आपको 0 के बराबर रख देनी है। ठीक है, ये तो पहला टाइप हो गया क्वेश्चन का। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरह न बन के इस तरह आपसे पूछ लिया जाए कि फलाने व्यंजक में या इस व्यंजक में, इस द्विपद व्यंजक में, इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन में x की पावर 5 का गुणांक ज्ञात करो, सीधे सीधे आपसे ये कह दिया जाए x की पावर 5 का गुणांक ज्ञात करो, या कुछ भी कह दिया जाए x की पावर 16 का गुणांक ज्ञात करो, कुछ भी आपसे एंड सो ऑन कह दिया जाए, कुछ भी, सो आपको क्या करना है, वहां पे आपको x की पावर 0 न पुट करके आपको वहां पे जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो पावर रखनी है। जैसे आपको अगर x की पावर 5 पूछी है तो यहाँ पे आपको x की पावर 5 पुट करनी है। अगर आपसे x की पावर 16 पूछे है तो यहाँ पे आपको x की पावर 16 पुट करनी है। आपको 0 पुट कब करना है? आपको 0 पुट तब करना है जब आपसे केवल इतना पूछा जाए कि इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन, इस द्विपद व्यंजक के प्रसार में स्वतंत्र पद ज्ञात करो। खाली जब आपसे इतना पूछा जाए। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि इस द्विपद व्यंजक के प्रसार में x की पावर 5 का गुणांक ज्ञात करो, इस कंडीशन में आपको क्या करना है, x की पावर वही लेनी है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, इतना आप समझे? ठीक है, आई होप आप समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझे तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, देन आपको क्या करना है, उसके बाद थर्ड स्टेप में आपका क्या होगा, थर्ड स्टेप में आपको करना है पुट r इज इक्वल टू टी। लास्ट जो आपका स्टेप होगा उसमें आपको जब आप x की पावर 5 पुट करोगे तो आपके पास कोई ना कोई आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी, कोई ना कोई आपके पास r की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब आप सोचेंगे कि r की वैल्यू कैसे निकल के आएगी, तो जैसे अभी हम क्वेश्चन करेंगे, बस फिलहाल के लिए आप इतना समझो स्टेप में कि आपके पास एक r की वैल्यू मिल जाएगी। मैं मानता हूं कि सपोज हम मानते हैं कि वो r की पावर t है। ठीक है, मतलब सपोज दैट r की वैल्यू हमें t मिल गई। ठीक है, सपोज दैट r की वैल्यू हमें क्या मिल गई, एक t मिल गई। ठीक है, आप कुछ भी मान लो, t x y z एंड सो ऑन ABCD। ठीक है, सपोज दैट हमें r की वैल्यू हमने x की पावर 5 या x की पावर 0, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमें पूछा है, हमने सपोज पावर वो रखी। ठीक है, उसके बाद हमें जो है r की वैल्यू गिवन मिल जाएगी। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या करना है, इस कंडीशन में हमने जो r की वैल्यू मिली है उसको हमने फिर से जो है वो हमारे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। r की वैल्यू हमने कहां पुट कर देनी है, इक्वेशन नंबर 1 में। जब हम r की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, देन उसके बाद हमारे पास एक रिजल्ट आएगा। जो रिजल्ट हमारे पास होगा वही हमारा क्या होगा, वही हमारा इंडिपेंडेंट टर्म या कांस्टेंट टर्म होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं स्वतंत्र पद। आई होप आप इन 3 स्टेप्स को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, ताकि क्वेश्चंस की सहायता से, क्वेश्चन की हेल्प से हम अच्छी तरीके से समझ सकें कि किस प्रकार हमने इस चीज को, इन स्टेप्स को हमने क्वेश्चन में अप्लाई करना है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन में आपके सामने ले लेता हूं। पहला जो क्वेश्चन हमारे पास होगा वो है x की पावर 2 बाई x की पावर 3 की पावर 15। ठीक है, कि प्रसार में स्वतंत्र पद।
के प्रसार में जितने ये जो क्लास नोट्स हैं ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ज्वाइन कर लेना, चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं, चैनल के डिस्क्रिप्शन में। आई होप आप थोड़ा मॉडर्न पीरियड के हो, मॉडर्न एज के हो, तो आपको पता होगा कि यूट्यूब कैसे चलता है, क्या क्या सेटिंग्स होती हैं और डिस्क्रिप्शन कहाँ पे होता है चैनल का, ठीक है। तो अब देखो हमें क्या पूछा है, इसके प्रसार में स्वतंत्र पद ज्ञात करो। अब मैंने आपको क्या कहा था कि जब हमें खाली ये पूछा जाए कि स्वतंत्र पद ज्ञात करो, तो हमने x की पावर क्या पुट करनी है, x की पावर हमने 0 पुट करनी है। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि के प्रसार में x की पावर इतनी के गुणांक ज्ञात करो, इस कंडीशन में हमने वही पुट करना है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा था कि हमने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, हमने व्यापक पद वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो व्यापक पद का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखिएगा इस फॉर्मूले को, TR+1 NCR और a की पावर, a कौन सा होता है, a होता है पहला पद और b होता है दूसरा पद। a की पावर क्या, a की पावर n-r और b की पावर r, ये जो है हमारा व्यापक पद का क्या होता है, फॉर्मूला होता है, इक्वेशन होता है। तो अब इस इक्वेशन को आप याद रखिएगा, इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा, ये आपके पेपर में जरूर हेल्प करेगा बच्चों, इस चीज को आप याद करिएगा, ठीक है। जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो फालतू का यहाँ पे पढ़ाया नहीं जा रहा है, टाइम पास व्यूज के लिए नहीं पढ़ाया जा रहा है, ये आपके अच्छे मार्क्स, अच्छे परसेंटेज, आपको अच्छे डिप्लोमा के लिए यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। तो जो भी चीज बताया जा रहा है प्लीज उसको अच्छे से समझो, बिना स्किप करे वीडियो को देखो, क्लास को देखो, ठीक है। यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि आपको बर्डन दिया जा रहा है, डेली आपको बस आधे घंटे की वीडियो देखनी है बस, ठीक है। अब देखो n हमें क्या दिया हुआ है, n वो होती है, n होता है पावर। अब मैं इतना डीप में आपको नहीं समझाऊंगा, ऑलरेडी हमने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं बाइनोमियल थ्योरम के। अब आपको पता चल चुका होगा r क्या होता है, n क्या होता है, a क्या होता है, c क्या है, b क्या है, ये सब आपको यहाँ से पता होना चाहिए अब, ठीक है, क्योंकि हमने इतना पढ़ लिया है, ठीक है। तो डेली क्लास अटेंड किया करो, ऐसा नहीं कि आज ये वाली क्लास देख ली परसों वो वाली क्लास देख ली, ऐसे में समझ में नहीं आने वाला है। सो बी रेगुलर और अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो n की वैल्यू है 15, c r हमें पता नहीं है, और a है हमारा x की पावर है हमारा 2, x की पावर है हमारा 2, लेकिन हमें यहाँ पे फॉर्मूले में गिवन है एक और पावर, सो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगा दिया, और n की वैल्यू है 15 और माइनस r की वैल्यू हमें पता नहीं है। b यहाँ पे है हमारा 2 की पावर 2/x की पावर 3। अब चूंकि यहाँ पे माइनस भी है तो हमें माइनस लगाना जरूरी होता है, तो -2/6x की पावर 3, और चूंकि पावर में r है तो हमें यहाँ पे r भी यहाँ पे लगाना पड़ेगा। इतनी बेसिक मैथ आपको आती होगी आई होप, ठीक है। नहीं आती है तो पहले आप अच्छे से बेसिक मैथ सीखिए, वैसे मैं बताता रहता हूँ, स्टार्टिंग के क्लासेस अगर आपने लिए होंगे तो मैंने ऑलरेडी सब कुछ बताया है, माइनस प्लस कैसे क्या अलाना फलाना सब चीज, जो बेसिक चीजें होती हैं वो मैंने सब आपको यहाँ पे बता रखी हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको और क्या करना है, इस नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या कहा था, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि जो x वाला है उनको सब एक साथ रखना है, जो x वाले, जो x जिन में x आपको दिखेगा वो सब आपको एक साथ रखने हैं, ठीक है। जिन में आपको x ये कुछ भी दिया होगा, कहीं पे y वगैरह कुछ भी दिया होगा, यानी जो भी चर वाला पद है उसमें आपको क्या करना है, उनको एक साथ रखना है, चाहे x की जगह y दे दिया, z दे दिया, कुछ भी दिया, उनको आपको एक साथ रखना है, ठीक है। तो इनको मैं एक साथ रख लेता हूं। पहले देखो यहां से जो नंबर है उनको मैं निकाल लेता हूं बाहर, तो -2 को मैं बाहर निकाल लेता हूं। अब चूंकि आपको पता है कि यहाँ पे जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब है कि अंदर जितने भी डिजिट हैं या जितने भी चर अचर हैं सब में वो घात लगी रहती है। तो क्योंकि 2 अंदर है तो 2 की पावर में भी r होगा, सो 2 की पावर यहाँ पे हमने r हमने बाहर ले लिया, क्योंकि हमने x वाले पद अचर पद एक साथ रखने हैं, ठीक है, इसलिए। फिर उसके बाद 15cr को हमने एक साथ रख दिया आगे। अब हमारे पास x वाले बच जाएंगे तो हम इनको एक साथ रख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बच गया x² की पावर 15 माइनस r, और यहाँ पीछे बच गया क्योंकि माइनस हम आगे ले गए तो यहाँ पे अब माइनस तो बचेगा नहीं, 2 आगे ले गए तो ऊपर अब 1 ही बचेगा और नीचे बचेगा x³। अब चूंकि x³ के साथ भी r है तो यहाँ पे भी हमने r लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पे भी हमने क्या लिखना है, r लिख लेना है। अब यहाँ पे 1 के साथ r नहीं है, सॉरी, इसको यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे हो जाएगा 3r, ठीक है, 3r, क्योंकि यहाँ से तो मैं 2 आगे ले गया और उसका r भी उसके साथ चला गया, तो यहाँ पे 1 के साथ r नहीं आएगा, अब यहाँ पे ये 3r होगा, ठीक है, क्योंकि 3 के साथ r है तो 3r यहाँ पे होगा, ठीक है। आई होप आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, मैंने क्या, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर ले, थोड़ा इजी बनाते हैं। अभी इसको इक्वेशन नंबर 1 नहीं मानेंगे, थोड़ा इसको क्या करते हैं, थोड़ा इसको सही से करते हैं,
थोड़ा इजी फॉर्म में इसको लाने का प्रयास करते हैं। -2 की पावर, आप चाहे तो इसको भी इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं। अगर आपको कैलकुलेशन करनी नहीं आ रही है तो इसमें इक्वेशन नंबर 1 मान के जो नेक्स्ट स्टेप आपको बताया है वो उसके बाद फॉलो करना है। ठीक है, अभी बताएंगे नेक्स्ट स्टेप। वैसे मैंने बता दिया है क्या होता है, बट फिर भी क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। और 15CR, इसके बाद आता है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा, इस 2 का मल्टीप्लाई 15 में भी होगा और 2 का मल्टीप्लाई R में भी होगा। तो 2 का मल्टीप्लाई अगर मैं 15 में करूंगा तो कितना आएगा, 15 दूनी 30, बीच में है -2 की पावर, सॉरी 2 की मल्टीप्लाई अगर हम R में करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2R। अब देखो ये 1/x की पावर 3R है। अब देखो कभी भी अगर नीचे का अगर हमें ऊपर लाना हो, डिनोमिनेटर का अगर डिनोमिनेटर का अगर हमें न्यूमरेटर यानी हर का अगर हमें अंश में लाना होता है तो जो उसकी घातें होती है वो माइनस में चली जाती है। यानी अगर मैं x को ऊपर लाता हूं तो इसकी जो घात होती है वो माइनस में चली जाती है। सिंपल से आपको इतना पता होगा। ठीक है, बेसिक मैथ है। अगर कोई भी नीचे है, हर में है, डिनोमिनेटर में है और आप उसको न्यूमरेटर यानी अंश में लाना चाहते हो तो उसकी पावर माइनस हो जाती है। सिंपल सी इतनी बात। ओके, अब देखो, अब इसको देखो यहाँ पे कितना हो रहा है, -2 की पावर R, 15CR। और देखो चूंकि ये भी x है, ये जो घातें हैं ये घातें अलग अलग हैं, बट जो इनका गुणांक है, जो इनका कोफिशिएंट है वो सेम है। और बीच में इनके है मल्टीप्लाई। तो जब कोफिशिएंट जो गुणांक है वो सेम होते हैं और इनकी घातें अलग अलग होती हैं और वो मल्टीप्लाई में होती हैं, तो आपको पता है कि ऐसी कंडीशन में जो है वो पावर का जो है वो सम हो जाता है, यानी उनका जोड़ हो जाता है। ठीक है, तो x और ये जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 30 - 2R और ये भी मतलब इसमें जुड़ जाएगा -3R। तो इस प्रकार ये जो हमारा आखिर में हमें प्राप्त होगा सिंपलेस्ट फॉर्म, सबसे सरल फॉर्म, तो वो हो जाएगा x की पावर 30 -2 -3, ये हो जाएगा -5R। अब देखो इससे ज्यादा सिंपल नहीं हो सकता, तो मैंने आपसे क्या कहा था, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेना। सेकंड स्टेप में आपसे क्या कहा गया है, सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप ने अगर आप जो क्वेश्चन आपसे पूछा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको x की वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि यहाँ पे स्वतंत्र पद पूछा है। ऐसे तो पूछा नहीं गया कि x की पावर 5 का गुणांक ज्ञात करो या x की पावर 16 का गुणांक ज्ञात करो या x की पावर फलाने का गुणांक ज्ञात करो। गुणांक मतलब कोफिशिएंट, जो उसके साथ गुणा में अंक है। जैसे r के साथ -2 है, 30 - 5R के साथ x है, तो इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, इतना आपको पता होगा। सो अब ऐसी कंडीशन में हमने क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देनी है। तो क्योंकि यहाँ पे स्वतंत्र पद पूछ रहा है, कोई हमें नहीं पूछ रहा है कि x की पावर 5 इतना ये सो हमने क्या करना है, डायरेक्ट उसकी वैल्यू पुट कर लेनी है। तो x की वैल्यू यहाँ पे हमने 0 पुट कर लेनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो डायरेक्ट, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ। आप जो है जब आप एग्जाम में करके आओगे तो आप यहाँ पे लिख देना कि x बराबर x की घात 0, ऐसे लिख देना, x की घात 0 रखने पर, क्या लिख देना बच्चों, x बराबर 0 या x की घात 0 रखने पर, x की घात 0 रखने पर क्या होगा, अगर हमने x की घात 0 पुट कर दी तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में जो है ये जो घात है ये कितने के बराबर हो जाएगा, यहाँ पे सीधे सीधे घात कितने के बराबर हो जाएगा, 5R बराबर 0, क्योंकि x की घात रख रहे हैं ना हम 0। यानी सिंपली अगर मैं सिंपल साधारण शब्दों में कहूं तो डायरेक्ट हम क्या कर रहे हैं, 30 - 5R की जगह 0 रख रहे हैं, यानी ये इज इक्वल टू ये रख रहे हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है ये। यहाँ पे ये ऐसे यहाँ पे कोई ऐसा थ्योरम या ऐसी चीजें नहीं लगी है, रॉकेट साइंस नहीं लगी, यहाँ पे यूज हुआ है कि आप यहाँ पे चकरा जाए कि हुआ क्या, क्योंकि हम x की घात 0 रख रहे हैं तो सिंपल सी बात है हम इसके इक्वल 0 रख रहे हैं। ठीक है, हम सिंपल सी बात है इसके इक्वल 0 रख रहे हैं, तो अब इसके इक्वल 0 रख रहे हैं तो यहाँ से हमें r की वैल्यू पुट हो जाएगी। अभी मैंने आपसे कहा था ना कि थर्ड स्टेप में हमें r की वैल्यू मिल जाएगी, कहा था ना। सो यहाँ पे हमें r की वैल्यू मिल जाएगी, तो ये हो जाएगा -5R इज इक्वल टू -30 और माइनस से माइनस कैंसिल और r इज इक्वल टू 30/5, तो ये हो जाएगा 6। तो r की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल चुकी है हमें, r की वैल्यू यहाँ से हमें मिल चुकी है 6। तो अब मैंने थर्ड स्टेप में आपसे क्या कहा था कि जब हमें r की वैल्यू मिल जाए तो इसको हमने रख लेना है इक्वेशन नंबर 1 में। सिंपल सी बात है। अब इक्वेशन नंबर 1 में अगर आप इस चीज को रखोगे तो आपका क्या होगा, देखो r की जगह में क्या रखना है आपको, -2R की जगह पे रखना है 6, क्योंकि r की वैल्यू हमें मिल चुकी है। 15C r है 6, x की पावर कितनी है, x की पावर कितनी है,
एक्स की पावर, अभी हमने कहा था ना कि एक्स की घात हमने 0 रखनी है। ऐसा नहीं कि एक्स की पावर आप इतना ही रख रहे हो, आर की जगह में आप 6 रख रहे हो, फिर उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर उसके बाद उसको माइनस कर रहे हो, ऐसे नहीं करना है हमने, क्योंकि कहा था कि एक्स की पावर 0 रखनी है, तो 0 रखने पे हमें आर की वैल्यू यहाँ पे मिल गई, सिंपल सी बात है। तो आर की वैल्यू, एक्स की वैल्यू हमने जो यहाँ पे रखना था वही रखना है, ठीक है। उसके बाद देखो इसका अगर मैं करूँ -2 की पावर 6 का अगर मैं करूँ तो ये कितना आएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 64, ठीक है, ठीक है। और इसको अगर मैं ओपन करूँ तो ये हो जाएगा 15 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल और 9 फैक्टोरियल। और x की पावर 0 आपको पता ही है, जिसकी पावर 0 होती है उसकी पावर, उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, और मल्टीप्लाई में 1 का कोई रोल नहीं होता, उसको नहीं लिखना हो तो ही बेहतर होता है, ना ही लिखना उसको बेहतर होता है, ठीक है। अब इसको अगर हम ओपन करें तो ये कैसे होगा, ये मल्टीप्लाई में है तो ये हो जाएगा 64 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल तक क्यों लिखा, ताकि 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कट जाए। अब इसको भी यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 9 फैक्टोरियल। डायरेक्ट 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल आप यहाँ से काट दो, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करो, उसके बाद आप क्या करो, यहाँ से आप काट लो कितना, यहाँ से आप काट लो 5 1 जा 5, और यहाँ से आप काट लो 5 3 15, ठीक है। सिंपल सा आप इतना काट लो यहाँ से। उसके बाद आपको यहाँ से 6 से 12 काट लो, 6 दूनी 12, और 2 से यहाँ पे 2 काट लो, 3 से यहाँ से 3 काट लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 4, यहाँ से 2 से 4 काट लो, 2 दूनी 4 और 2 सते 14, ठीक है। तो अब आपके पास क्या बचा, अब आपके पास हाँ यहाँ से बचा 64 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 2 से 2 कट गया, ठीक है, ओके। और यहाँ पे 2 बच गया, ठीक है, यहाँ पे क्या बच गया, 2 बच गया। तो यहाँ से इसको 2 से इस 2 को इस 2 से आप क्या करो, 2 1 जा 2, और यहाँ से 5 इसको काट लो, ठीक है। तो अब यहाँ पे बच गया 13, ये 2 कट गया इससे, अब बचा यहाँ पे 11, और यहाँ पे बचा 5। नीचे क्या बचा, नीचे बचा आपका नीचे आपका कुछ नहीं बचा, ठीक है, नीचे आपका कुछ नहीं बचा। तो अब यहाँ पे लास्ट में हमने करना है इज इक्वल टू, इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, इन सब का मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ तो ये हमारा टोटल आंसर आ जाएगा इतना। देख लेना आप कैलकुलेशन करके, टोटल आंसर इतना आना चाहिए, ठीक है। आई होप आप इस चीज़ को यहाँ पे समझ गए होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार पहला क्वेश्चन, पहला टाइप ये है कि आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि स्वतंत्र पद ज्ञात करो, ठीक है। क्या ज्ञात करो, स्वतंत्र पद ज्ञात करो। तो स्वतंत्र पद जब आपसे कह दिया जाए तो आपको x की वैल्यू 0 पुट करनी है, और जब आपको कह दिया जाए कि x की पावर 5 का गुणांक ज्ञात करो, या x की पावर फलाने का गुणांक ज्ञात करो, देन आपको वही रखना है जो आपको x की पावर गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखते हैं किस प्रकार का वो क्वेश्चन रहेगा, उसको भी कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि डाउट आपका रह जाना चाहिए, डाउट नहीं रहना चाहिए बच्चों, ठीक है। नोट्स आपको दे दिए हैं PDF बना के टेलीग्राम पे। तो इस प्रकार का आपको क्वेश्चन आएगा सेकंड, कि x प्लस एक आपको कोई भी एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा, कोई भी द्विपद व्यंजक दे दिया जाएगा, और कहा जाएगा कि इसमें फलाने का, मैं x की पावर 5 का ले रहा हूँ, का गुणांक ज्ञात करो। इस प्रकार आपसे, अब क्योंकि यहाँ पे भी सेम है, बस क्वेश्चन को हेरा फेरी की है। यहाँ पे कहा गया है स्वतंत्र पद है वो x का गुणांक ही है, ये जो ये पूरा निकल के आ रहा है ना, ये x, ये x का आगे पूरा इसी का गुणांक है, ये x के आगे का पूरा x का ही गुणांक है, ठीक है। तो क्वेश्चन को इस तरह से कह दिया जाए या क्वेश्चन को इस तरीके से कह दिया जाए, बात एक ही है, आपको एक ही स्ट्रेटेजी लगानी है, आपको एक ही कॉन्सेप्ट पे काम करना है, ठीक है। अब देखो x की पावर 5 का गुणांक, सबसे पहले हमने व्यापक पद के फॉर्मूले का प्रयोग करना है, TR + 1 8CR और x की पावर 8 - R और 3 की पावर R। अब देखो ये, इसको हम सिंपल नहीं कर सकते, ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में है, इससे ज़्यादा आप क्या सिंपल करोगे बताओ, किसी चीज़ को सिंपल कर सकते हो, ये ऑलरेडी सिंपल है, ठीक है। x की पावर अलग अलग है, ऑलरेडी सिंपल वे में है, तो डायरेक्ट आप इसको, या फिर अगर आप इसको एक साथ कर लो, 3R को आप आगे ले आओ, 3R को आप आगे ले आओ और 8CR लिख दो और इसको पीछे लिख दो, ठीक है। तो अब इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, क्योंकि मैंने कहा था ना कि x की पावर अलग कर देना और बाकी जितने भी है उसको आगे कर देना, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो, ओके।
अब मैंने क्या कहा था, जो आपको क्वेश्चन में पूछा था, पिछले क्वेश्चन में पूछा था स्वतंत्र पद, ये नहीं पूछा था कि आप इतने का गुणांक ज्ञात करो या फलाने का गुणांक ज्ञात करो, आपसे ये नहीं पूछा था, इसलिए हमने x की पावर 0 पुट करी। बट यहाँ पे पूछा है x की पावर 5, तो अब की बार हमने यहाँ पे x की घात 5 रखने पर लिखना है, ठीक है। x की घात ऐसे मत लिख देना, x बराबर 5 रखने पर, x की घात 5 रखने पर ऐसे लिखना है, ठीक है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे इज इक्वल टू 5 लिख रहा हूँ, बट इसका मतलब ये है कि x की पावर 5 रखने पर। अब x की पावर अगर आप 5 रखोगे तो ये इज इक्वल टू सीधे सीधे हमारे कहने का मतलब ये है कि सीधे सीधे इसके इक्वल हम ये रख रहे हैं नहीं कि रख रहे हैं, तो 8 माइनस आर इज इक्वल टू 5, तो माइनस आर इज इक्वल टू 5 माइनस 8, तो यहां से हो जाएगा माइनस आर इज इक्वल टू माइनस के 3, माइनस से माइनस कैंसिल, आर की वैल्यू आ जाएगी 3। अब 3 की जो आर की जो वैल्यू आई है उसको पुट कर लो इक्वेशन नंबर 1 में, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं, ये हो जाएगा, अगर हम r की जगह पे 3 रख दें तो ये हो जाएगा 3 + 1 4, तो t4, यानी चौथा पद हमें यहाँ से निकल रहा है। कौन सा टर्म निकल रहा है? चौथा पद यहाँ से निकल रहा है, तो चौथा पद निकल रहा है, तो 8c3 और सॉरी इसको यहाँ पे ना क्वेश्चन नंबर 1 3 की पावर r, यानी 3 की पावर 3 और 3 की पावर 3 और 8c3 और x की पावर कितनी आ जाएगी? x की पावर हमने क्या कहा था कि x की पावर हमने कितना रखना है? x की पावर हमने रखना है 5। कितना रखना है बच्चों? x की पावर हमने सीधा सीधा कहा था कि x की पावर हमने 5 रखना है, तो यहाँ से x की पावर कितनी आ जाएगी? x की पावर आ जाएगी यहाँ से कितनी? 5। ठीक है, ओके। तो आपको यहाँ पे देखो x की पावर 5 रखनी है, बट यहाँ पे देखो x की पावर यहाँ पे 5 तो रखनी है, बट यहाँ पे आपको क्या करना है कि इसको आप 0 लेके ही चलो। केवल आप x की पावर 5 इसलिए रखो ताकि आपको r की वैल्यू पुट हो जाए, ठीक है। केवल आपको r की वैल्यू पुट करने के लिए आप इसके पावर का यूज करो, अदरवाइज x की पावर आपको यहाँ पे 0 ही करना है। क्यों करना है? ताकि आपको x की पावर 1, ताकि आपको 1 मिल जाए। आपको x को हटाना है, कुछ भी ना कुछ भी करके आपको x को हटाना है, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो चुका है और इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, बट आपको x की पावर 0 रखनी है, ठीक है। x की पावर आपको क्या रखना है? x की पावर आपको 0 रखना है। क्यों रखना है? आपको सिंपल से अपने दिमाग में रखना है कि आपको 1 बनाना है इसको। कितना बनाना है? आपको 1 बनाना है इसको, इसलिए आपको x की पावर यहाँ पे 0 रखनी है, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पे x की पावर 0 रखनी है। ओके, तो आपको यहाँ पे x की पावर, 1 मिनट है, मेरे को इस कंफ्यूजन को यहाँ पे थोड़ा दूर करने दो। x की पावर तो आपको यहाँ पे 0 रखनी है या क्या रखना है? x की पावर को आपको यहाँ पे x की पावर अगर 5 आए क्वेश्चन के, हाँ सॉरी, आपको यहाँ पे x की पावर 5 ही रखनी है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन मेरे को यहाँ पे क्रिएट हो चुका था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्वेश्चन डायरेक्ट कर रखा है, जो नोट्स है ना, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट कर रखा था, तो मेरे को यहाँ पे समझ में नहीं आया, ठीक है। सो यहाँ पे आपको क्या करना है? x की पावर वही रखनी है जो आपने कहा था, ठीक है, x की घात 5 रखने पर, सॉरी, ठीक है। इस चीज को आप यहाँ पे कट कर लो, x की पावर आपको यहाँ पे 5 ही रखनी है, ठीक है। जो पहला वाला हमारा स्टेटमेंट था उसी पे थोड़ा कायम रहना है, ठीक है। जो बीच में थोड़ा गड़बड़ी हो चुका था उसको आप यहाँ पे थोड़ा अपने दिमाग से हटा लीजिएगा, उसको क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। जो हमारा पहला स्टेटमेंट था कि x की पावर जो गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो वही आपको रखनी है, ठीक है। x की पावर यहाँ पे 5 रखनी है। अब देखो x की पावर यहाँ पे 5 रखनी है, तो हमारा जो यहाँ पे मेन काम होगा वो हमारा x को 1 बनाना होगा। बट देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x की पावर 5 का गुणांक ज्ञात करो। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि x के साथ जो जो चीजें लगी होंगी वो उसके गुणांक होते हैं, यानी x के आगे क्या क्या लगी हुई हैं, ये चीजें लगी हुई हैं, तो यही जो है वो x के क्या होंगे? गुणांक कहलाएंगे। और इसी से हमें मतलब है, इसी से हमें मतलब क्यों है? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मैं x की पावर 5 का गुणांक ज्ञात करो। ये नहीं कह रहा है कि x की पावर 5 की वैल्यू भी ज्ञात करनी है, केवल यह कह रहा है कि मैं x का गुणांक ज्ञात करो। तो अब हमें इससे कोई मतलब है नहीं, तो अब हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे x की पावर 5 का गुणांक, और जो जो चीजें हमारे पास बची हुई हैं, क्या बची हुई है? 3 की पावर 3 8c3। आई होप आपका ये चीज क्लियर हुआ होगा, ठीक है।
थोड़ा यहाँ पे बच्चों मैं माफ़ी चाहता हूँ, कन्फ्यूजन कभी कभी हो जाती है क्रिएट, ठीक है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बट हमने अपने पहले स्टेटमेंट पे ही जो है उसको पहले स्टेटमेंट को ही हमने फॉलो करना है, ठीक है। ओके, तो 3 की पावर 3 को अगर मैं सॉल्व करूँ तो 3 की पावर 3 हो जाता है 27। इसको अगर मैं ओपन करना चाहूँ तो ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। इसको अगर मैं ओपन करना चाहूँ तो ये कैसे ओपन होगा, ये ओपन होगा हमारा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल, 3 दूनी 6, 2 से 2 जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा 27 इंटू 8 इंटू 7, और ये हो जाएगा 27 इंटू 56, अगर इसका मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 15-12। आई होप आपको ये चीज़ यहाँ पे समझ में आया होगा। बस आपको यहाँ पे यही करना है, जो हमारी पहली स्टेटमेंट थी कि जो हमें घात गिवन है वही देना है, और उसके बाद आपको ये वाला स्टेप यहाँ पे फॉलो करना है, ठीक है। सेम प्रोसेस है, बाकी कोई यहाँ पे ऊपर नीचे दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आई होप आप इस चीज को यहाँ पे समझ चुके होंगे। तो इस प्रकार से आपके पास 2 टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, और ये चीजें आज के टॉपिक में हमने ये चीजें यहाँ पे जान ली है कि किस प्रकार आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। और इसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास अब एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, एक लास्ट टॉपिक यहाँ पे बचा हुआ है, उसको हम कल की क्लास में करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी बच्चों, और प्रैक्टिस वाले सेशन में जरूर आना, उसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट में लिख लीजिएगा, उसको मैं संडे की क्लास में आपसे डिस्कस करूंगा। और संडे की क्लास अब से जरूर लगेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए चैनल पे बने रहेगा। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर वगैरह सब्सक्राइब वगैरह करवाइएगा अपने दोस्तों यारों में, क्योंकि अभी तक जो है हमारे फॉलोअर्स, हमारे सब्सक्राइबर जो है 500 तक भी नहीं पहुंचे हैं। जबकि अभी तक मुझे लगता है जिस हिसाब से मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा कि मैं कंटेंट टाइम से प्रोवाइड नहीं करा पा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी आपको पता है एक स्टूडेंट हूँ, सो मेरे को टाइम नहीं मिल पाता। बट जितना टाइम मेरे को मिलता है मैं आपको कंटेंट सारा का सारा प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। सो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएगा बच्चों प्लीज़, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहेगा हमारे चैनल UKT पाठशाला में।